पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अलापा कश्मीर का राग, कश्मीर को हमेशा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, बाजवा ने कहा है। भारत ने 5 अगस्त को जो किया हम उसकी खिलाफत करते हैं। बाजवा ने हुर्रियत के नेता गिलानी को भी याद किया। मैं सीधे चलूंगा, कसवर भाई मेरे साथ है। कसवर भाई, शार्प रिएक्शन। क्या अफगानिस्तान में जो इनको एक थोड़ी सी राहत मिली है, जिसको कहा जाए कि पाकिस्तान आर्मी की जो साख कम हो रही थी, वो फिर पाकिस्तान की नजर में बढ़ने की कोशिश में ये थोड़ा सा चौड़ में ये सब बयान दे रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की एक स्टैंडिंग रही है कश्मीर के ऊपर। ये बिल्कुल ना दाएं गए ना बाएं गए, स्टेट पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इनका पॉलिसी बयान था। आप इसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्टांस को थोड़ा सा, क्योंकि कल और आज का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसलिए भी उसकी मुनासबत से उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दाएं बाएं नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने जो बात बोली है, आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में पाकिस्तान के लिए, और जो चीज हिस्ट्री में उनके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ के बैठे हैं, फ्यूचर की सोच नहीं रहे हैं। दे आर टू स्टक विद हिस्ट्री एंड दे आर इनटू हिस्ट्रॉनिक्स। एनीवे, आप मेरे साथ बने रहिए कसवर भाई। मैं सीधे यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है। मैं विष्णु सर से इस पे एक असेसमेंट लूंगा और प्रोफेसर राजन से। अफगानिस्तान में तालिबान जोश में आए बाजवा इमरान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों है, अब देखिए जरा। इमरान की भारत को गीदड़ धपकी कल थी, पाक की शांति की अपील को कमजोरी ना समझे भारत, ये इन्होंने कहा था। बाजवा साहब आज बोले। अब ये आप मत भूलिए, इमरान खान जो है वो बाजवा के एक मतलब जो कहा पपेट है। कश्मीर को हमेशा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, ये बाजवा ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। पाकिस्तान की सेना देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार है, इमरान खान ने कहा। अच्छा, हमें पता है आप उनकी बात बोलेंगे। भारत ने 5 अगस्त को जो किया हम उसकी खिलाफत करते हैं। नेक्स्ट चेंज करें। दोनों के स्टेटमेंट देखिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के रिवर्स स्टेटमेंट है। पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है उनका स्टेटमेंट ऐसा है जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो तो सीधे सीधे लग रहा है कि वो पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता है। नेक्स्ट, भारत का असली चेहरा बेनकाब करेंगे, पाकिस्तान सैयद अली शाह गिलानी की कुर्बानी को सलाम करता है। ये मैं चाहूंगा इसके साथ सीधे आए राहुल, इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर विष्णु सर के पास। विष्णु सर, डायरेक्ट सवाल है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने जो कुछ भी किया है, इनके स्टेक्स और इनके स्टॉक्स गिर गए थे पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर अब फिर से ये एक जिसको कहा जाए दे आर कमिंग बैक टू देयर रिटोरिक, और इनको शॉट इन द आर्म मिला है क्योंकि इनको इतने थप्पड़ लग चुके थे भारत से, उसके बाद अब ये थोड़ा सा सांस ले रहे हैं। निशांत जी, पहले तो जो आपने दूसरा सवाल किया था कि जनरल बाजवा प्रधानमंत्री की तरह बोल रहे हैं, तो वो हकीकत है साहब, वो डी फैक्टो प्रधानमंत्री ही हैं। और जो इमरान खान साहब हैं वो डी फैक्टो स्पोक्स पर्सन ही हैं। तो ये अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही इनकी साख की बात, देखिए जो ऑपोजिशन मूवमेंट, डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन मूवमेंट शुरू हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में डायरेक्टली आर्मी से सवाल पूछे हैं, आर्मी पे वार किए हैं। तो जाहिर है कि आर्मी की साख पे फर्क पड़ा है, पर ये खेल जो था ये कोई नया नहीं है। ये खेल इतने सालों से खेल रहे हैं ये लोग। ये अक़समात है कि ये अब पूर्ति हो गई है इस खेल की, और इस खेल के चक्कर में इन्होंने अपने देश का इतना नुकसान कर लिया है। पर क्योंकि भारत के विरोध है, इनके भारत के साथ दुश्मनी है, ये जो पालना चाह रहे हैं, तो भारत की दुश्मनी को करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इनका किरदार है। आप जो बता रहे प्रोफेसर राजन, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे एक चीज गाइड करिए आप। क्या आपको लगता है कि अभी के हालात में, अभी के जो हालात हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान का पहला तो इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा रहने वाला है, नंबर 2 पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इज गोइंग टू टर्न अनदर फैक्ट्री फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन कश्मीर? जी, मैं 2 सवाल का जवाब दूंगा निशांत, एक तो जो आपने पूछा और एक चीन से भी संबंधित। पहले तो ये बता दूं कि यस, कि पाकिस्तान वहाँ पे जो है प्रॉक्सी चल रहा है, वहाँ जान डबल प्रॉक्सी एक्चुअली जिसको मैं बोलता हूँ,
कि चीन का प्रॉक्सी पाकिस्तान बना हुआ है, क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, और पाकिस्तान का प्रॉक्सी अफगानिस्तान बना हुआ, तालिबान वहां पे बना हुआ है, और सब लोग दोनों एक दूसरे के माध्यम से अपना काम करवाना चाह रहे हैं। और इसमें रियल डेंजर है, सबसे ज्यादा डेंजर पाकिस्तान में है, क्योंकि वहां पे आप अभी तक देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तालिबान पे, लेकिन जो आने वाले वक्त है उसमें आप देखेंगे कि आप अफगानिस्तान का जो वहाबी रेडिकल देवबंदी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस कैसे पाकिस्तान में बढ़ेगा। और जिस तरह से रेफ्यूजी 10 लाख वहां पर पहुंच गए उसको तो आप जानते ही हैं। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि कराची में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आज आप जाके अल जजीरा का चैनल देख लेंगे तो वहां पे जो लेडीज हैं, वुमेन है, वहां पे क्या डिमांड, जमात इस्लामी के वुमेन क्या डिमांड कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बुर्का अपनाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस ढंग से रेडिकल आइडियोलॉजी अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में प्रभावित कर रहा है। दूसरी बात, मैं चीन की बात करूंगा, क्योंकि अभी आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की थी, तो परसों आपकी ब्रिक्स की मीटिंग है, जिसमें कि हमारे जो ब्रिक्स के जो समिट होने वाले हैं, भारत उसको चेयर कर रहा है। उसमें 4 मुद्दे हैं जो कि पिलर माने जा रहे हैं। एक तो कि मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है, जिसमें रिफॉर्म्स की बात होगी। दूसरा, उसमें काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी है। और मैं बता दूं कि जब शीमेन जो चाइना में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की 2017 में, तो उसमें क्लियरली आप जाके किसी से ये सवाल पूछेगा और देखिएगा भी इस चीज को, कि क्लियरली बोला गया था कि हक्कानी नेटवर्क एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पे उसमें यह भी बोला गया था कि तालिबान का जो वायलेंस है इसको कम होना चाहिए। तो सवाल यह है कि अब ब्रिक्स की जो मीटिंग है उसमें वो सारे लीडर्स, अमेरिका के जाने के बाद ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अफगानिस्तान में, और ब्रिक्स की मीटिंग में अब क्या पोजीशन लेने वाले हैं ये सारे देश। मैं जानना यह चाहूंगा कि हक्कानी नेटवर्क अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सारे देश जो रशिया, चीन खासकर, उस पर अभी किस ढंग का पोजीशन लेते हैं। तालिबान तो मेरे सामने वो सवाल रखा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोहल्ले का जो गुंडा है वो बोलेगा पड़ोसी के गुंडे से हमारी सेटिंग हो चुकी है, तो हम उसका नाम लेते रहेंगे लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो कुछ वो वाली बात हो गई जो आपने ब्रिक्स का जिक्र किया है प्रोफेसर राजन सर। बट यस, आपने बड़ी अच्छा इसको यू हैव थ्रोन अ लाइट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।